प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के अधिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय उसका 37वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 37। प्यारो, हम पिछले कई दिनों से प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से विचार कर रहे हैं। का यीशु मसीह अपने पीछे हो लेने वालों से कहते हैं उनका नैतिकता, उनका धार्मिक जीवन साधारण धर्म पालन करने वालों के जैसा नहीं होना चाहिए। उनका आत्मिक जीवन, आत्मिकता ऊंचे श्रेणी का होना चाहिए। उसने कहा पवित्रताई और धार्मिकता हृदय के अंदर से होना चाहिए। और उसने कहा कि हर प्रकार के पापों को, बुराई को गंभीरता से लेना है। कभी भी पाप को हल्का से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि पाप धोखा देते हैं और हमें नाश कर देते हैं। अब ये जो वचन 37वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी बात हाँ की हाँ अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होते हैं। मत्ती 5 का 37वां पद। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कहते हैं आपके वचनों में या आपके शब्दों में सच्चाई चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है। वास्तव में 33वां पद से लेके वर्ष 33 से लेके यीशु मसीह शपथ खाने के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह ने बोला तुम तो पूर्वजों से सुना हुआ है कि तुम झूठी शपथ ना खाना। यीशु मसीह बोलते हैं 34 में मैं तुमसे कहता हूँ कभी भी शपथ न खाना। क्यों शपथ खाते हैं? शपथ खाना मतलब क्या है? कई कारणों को हम समझ सकते हैं। मनुष्य इसलिए शपथ कहते हैं कि इंसान जानते हैं मनुष्यों का शब्द हमेशा सच नहीं होता। अधिकांश मनुष्य किसी न किसी प्रकार या तो आधा झूठ या पूरा झूठ या थोड़ा झूठ बोलते हैं। थोड़े समय के लिए सच बोलेगा, बाद में छोड़ देगा। कई बार मनुष्य समझते हैं कि एक दूसरे के शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि वे अपने शब्दों में विश्वास योग्य रहते नहीं। हम आज का हालत आप जानते हैं, विशेष रूप से बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग भी अपने जबान पर विश्वास नहीं कर सकता है। आज एक बात बोलेगा, कल दूसरी बात बोलेगा। आज एक प्रकार का सच बातें करेगा और 2 साल के बाद दूसरी प्रकार का बातें करेगा। तो अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं मनुष्य जाति का शब्दों में भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए सच्चाई को सच्चाई साबित करने के लिए वे शपथ खाते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों से बोलते हैं मैं तुमसे कहता हूं बिल्कुल शपथ नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहते हैं सच्चाई चाहते। भजन संहिता में एक वचन है, मैं ऐसे जल्दी पढ़कर सुनाऊंगा। भजन संहिता 51 का 6 में इस प्रकार पढ़ते हैं, देखो तू तो हृदय की सच्चाई से ही प्रसन्न होता है। परमेश्वर पसंद करते हैं, चाहते हैं हमारे अंतःकरण में सच्चाई हो। नीति वचन 6 उसका 16-17 पदों में 6 बातों के बारे में लिखा है जो परमेश्वर घृणा करते हैं। 17वां पद में ऐसा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। देखिए परमेश्वर हर प्रकार का झूठ घृणा करते हैं। हमारे अंतःकरण से, हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से सच्ची बातें निकलना चाहिए। बढ़ा के चढ़ा के बातें करना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। वो झूठ है, आधा झूठ पूरा झूठ है। जेम्स अपनी पत्री में, याकूब की पत्री 5वां अध्याय का 12वां पद में इसी प्रकार का वचन याकूब भी लिखता है, पर मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की और ना पृथ्वी की और न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, जिससे कि तुम दंड के योग्य ना ठहरे। प्यारो, परमेश्वर झूठ घृणा करते हैं। उतना नहीं, झूठ बोलने वालों को, झूठी बातें कहने वालों का
दंड देते हैं। प्रकाशित वाक्य का वचन आप सब जानते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 8वां पद में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। अब आप बोलेगा विश्वासी है। प्रेरितों के किताब 5वां अध्याय में पहली सदी के कलीसिया में पहली बार एक परिवार झूठ बोला। पत्रस इस प्रकार कहते हैं, प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का 4 पद के अंत में, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। अननिया और सफीरा जो झूठ बोला, शुरू में लिखा तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तुम मनुष्यों से झूठ नहीं बोला, मेरे से झूठ नहीं बोला, परमेश्वर से झूठ बोला। प्यारों, हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है कितना सच्चा है, ये गंभीरता से लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उस सामयिक बेचने के लिए कुछ भी झूठ बोलेगा। हर झूठ परमेश्वर के खिलाफ का पाप है, पाप का सजा होता है। हर झूठ बोलने वालों के ऊपर दंड आता है। जैसे मैंने कहा, वर्तमान काल का हालत इतना झूठ, झूठा समाचार, झूठी वीडियो, झूठा संदेश, उसका प्रचार प्रसार होते रहते हैं। इसके बीच में हम विश्वासी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले हम सच्चे लोग होना चाहिए। दूसरे कोरिन्थी उसका पहला अध्याय में प्रेरित पौलुस अपने बारे में लिखता है, 18 पद से लेकर इस प्रकार कहते हैं, जैसा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है वैसे ही तुम्हारे प्रति हमारे वचन में हाँ और नहीं दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। मतलब हम कभी भी आपके सामने हाँ नहीं ऐसा मिक्स करके बोला नहीं। हमने हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसका प्रचार तुम्हारे बीच में हमने किया, उसमें कभी भी हाँ कभी ना तो नहीं, वरन सादा हाँ ही हाँ है। और 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु मसीह में हाँ ही हाँ है। मेरे प्यारे भाई बहन, आप और मैं पीछे हो लेते हैं एक सच्चे जीवित प्रभु का। उसमें कोई झूठ नहीं है, उनकी वायदाएं सच है, उनका वचन सच है। उस प्रभु के पीछे हो लेने वाले आप और मैं, हमारे बातचीत में, व्यवहार में, जीवन में हम सच्चे लोग होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4 का 25 में ऐसा पढ़ते हैं, इस कारण तुम्हें से प्रत्येक झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसियों से सच बोलो। 24 पद में कहते हैं, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रेरित पौलुस कहने का मतलब यह है कि झूठ बोलना नहीं, सच बोलना है, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ, हम नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। एक सच्चा परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं और उस सच्चे परमेश्वर के अनुरूप में हमें नया सृष्टि किया गया है। तो हम कैसा झूठ बोल सकते हैं? प्रभु हमें सहायता करे, हमारे शब्दों में सच्चाई हो। भजन 15 में लिखने वाला ऐसा पूछते हैं, परमेश्वर के तंबू में कौन खड़ा रहेगा? उसमें कई बातें हैं, खरी चाल चलने के बारे में लिखा है। और 4 पद में, वो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि ही उठानी पड़े। क्या हमारा बातचीत में सच्चाई है? क्या हम वायदा किया, बाद में वायदा को हम पूरा किया? क्या हम झूठ को मन में रखकर सच जैसा बोलते हैं? जांचना चाहिए क्या अन्य लोग हमारा शब्दों पर विश्वास कर। देखिए, जब मनुष्य समझते हैं ये भाई ये इंसान, उनका मुंह में पूरा सच्चाई नहीं, लोग हमारा विश्वास नहीं करेगा। वायदा किया पूरा करना चाहिए। सही बात है, कभी कभी हम वायदा किया पूरा कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा आदत नहीं बनना चाहिए। हमारा आदत तो ये होना चाहिए, हानि उठाना पड़ेगा तो भी वायदा किया है तो पूरा करना है। प्रभु में सहायता करे, हमारे शब्दों में सच्चे लोग हो। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्या है? तुम्हारी बात हाँ कि हाँ अथवा नहीं कि नहीं हो।
प्रभु हमें सहायता करे। देखिए, मैं एक बात और बोलकर बंद करता हूँ। एक सच्चाई का जिंदगी बिताने को हमारे अंदर ताकत नहीं है, नया जन्म पाना चाहिए, ईश्वरीय स्वभाव पाना चाहिए। हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव नया जन्म से मिलता है। ईश्वरीय स्वभाव उद्धार पाए हुए लोगों का अंदर होता है। तो इसलिए उस यीशु मसीह में भरोसा रखते, हमारे पाप और पराजय को कबूल करते हुए एक सच्चाई का जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।